हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डबल फेकआउट के बारे में। मींस डबल रेजिस्टेंस के ऊपर जो फेकआउट निकलता है हमारी इस डिमांड एंड सप्लाई सीरीज में, हम लोग इसी पे बात करेंगे कि जो डबल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो डबल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, डबल 2R का मतलब है डबल रेजिस्टेंस, उस पे फेकआउट जब निकला तो उस पे कौन सा ऐसा डिमांड एंड सप्लाई का बन रहा है, कौन सा मींस जनरली ये सप्लाई ही बनेगा, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप बनेगा। तो ये दो बार रेजिस्टेंस बना, वहां पे मार्केट पहले एक फेकआउट दी, मींस ऊपर गई फिर नीचे गई। उसके बाद जब वो नीचे जा रही है ना, तो वहां पे कहां पे सप्लाई जोन बन रहा है, वहां पे हमको ट्रेड करना है। आज की इस वीडियो में वो जानेंगे। तो दोस्तों, आपने आई होप ये जो वीडियो है ये आपका 7th पार्ट है, ये सेटअप जो है 7वां सेटअप है। आपने इसके पहले के सेटअप देखे होंगे। अगर आपने हमारी पूरी सीरीज नहीं देखी है, मेक श्योर करिए आप उसको देखते हुए, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि ये थोड़े एडवांस चीजें हैं, ठीक है। प्लस आप इससे ये मत समझिएगा इंस्टीट्यूशनल पैटर्न है तो इंस्टीट्यूशन इस पे ट्रेड करता है, इंस्टीट्यूशन इस पे ट्रेड नहीं करता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन के पास इतना पैसा है कि वो इस पे ट्रेड कभी नहीं करेगा। प्लस जब वो ये ट्रेड करते हैं, मतलब जब वो ट्रेड बनाते हैं या फिर कोई पैसे डालते हैं, तो कुछ ऐसे पैटर्न बनते हैं जहां पे आपको एंट्री लेनी है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया इंस्टीट्यूशनल पैटर्न बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। याद रखिएगा, पैटर्न है ऐसा बना, अब कहां पे डिमांड है कहां पे सप्लाई, ये चार्ट पे आपको प्लॉट करनी है, जो मैं आपको सिखा रहा हूं इस सीरीज के थ्रू। फिर आप जब इसको समझ जाओगे तो उस पर एंट्री कैसे लेना है, एंट्री का आपका प्रोसेस हर एक वीडियो में सेम रहा है, कोई अलग नहीं बताया। मैंने हमेशा लिक्विडिटी स्वीप बोला है, ठीक है। इवन मैं अगर कैंडलस्टिक की बात करता हूं तो कैंडलस्टिक ऐसी बनती है जैसे आपका बुलिश इंगल्फिंग हो गया, ठीक है। तो बुलिश इंगल्फिंग में भी ऐसी, जो मतलब प्रीवियस कैंडल का लो काट के उसके हाई को ऊपर दे, तो इस तरह समझे, तो वो लिक्विडिटी स्वीप की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। जो हमारे चैनल में पहले आ रहे हैं, जो सीधे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेक श्योर करिए आप भी वो पुरानी वीडियो देखिए, तब आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग जाते हैं अपने पावर पॉइंट पे। पहले इसको समझते हैं कि क्या है, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कंटिन्यूएशन डाउन ट्रेंड, कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड कर लिया था। अब यहाँ पे है जो डबल आपका 2R 2S सपोर्ट। तो 2S सपोर्ट वाला मैं आपको जो है फेकआउट वाले में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी हम लोग सिर्फ रेजिस्टेंस वाले की बात करेंगे, डबल रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। देखिए पैटर्न कुछ इस वे में बनता है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है पैटर्न, ठीक। मैंने जूम कर दिया, आपको समझ में दिख रहा होगा। मार्केट दो बार ऊपर गई, ऐसे बनाई, तो देखिए दो बार रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ये क्या बन रहा है आपका, एक सब लोग इसको क्या बोलते हैं, एक तरह से डार्वस बॉक्स थ्योरी जो होती है वो भी होती है, ठीक है। उसमें लोग इसको ट्रेड करते हैं कि दो बार रेजिस्टेंस बना, मार्केट ये हाई तोड़ दी, ठीक। जनरली ये चीज आपका देखोगे ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट होती है, तो ये चीज होती है। फिर क्या की मार्केट पूरी तरीके से नीचे आ गई, ठीक है, इसको पूरा तोड़ दी, फिर कहीं पे उसको सपोर्ट मिला होगा, वहां से ऊपर गई होगी। तो जब यहाँ पे देखिए ये वाला जो सेक्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये इस तरह बन रहा है, तो ये रैली बेस ड्रॉप, तो ये क्या बन गया आपका, यहाँ पे सप्लाई जोन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ही कहीं सप्लाई बनी होगी, वहां पे आपको ट्रेड करना है। ये आपकी एंट्री पॉइंट होगी येलो लाइन, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं और एक बार आपको नोट पैड में इसको समझाता हूं, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मार्केट क्या हुआ, दो बार ऐसे की, ठीक है। अब आप देखिए दो बार का इसका मतलब आपको एकदम पिन पॉइंट ऐसा मिले, ऐसा नहीं मिलेगा आपको मार्केट में, ठीक है। थोड़ा हो सकता है इस तरह मिले आपको, ठीक है, थोड़ा इस तरह मिले, ठीक। कहने का मतलब दो चीजें एकदम एक रेंज में रही होगी, टाइट रेंज में मार्केट रही होगी, ठीक है। फिर वहां से क्या हो रहा है, आपका एक ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है। देखिए मार्केट में पिक्चर परफेक्ट कुछ नहीं होता, आपको साइकोलॉजी मार्केट की समझनी होती है, ठीक है। आपने देखा कि भाई ये बना है, ये आ गया, टूट गया, तो यहाँ पे कौन कौन इंटर कर रहा है, जैसा कि मैं बोल रहा कि ये इस ब्रेकआउट को सबको दिख रहा होगा, तो सब रिटेलर भी इसमें कूद रहे होंगे, और जो काम करते हैं वो भी इसमें, जो ब्रेकआउट पे कूदते हैं वो भी कूद रहे होंगे। फिर जो कूदने का मतलब मेरा ये है, देखिए ट्रेडिंग की भाषा में ऐसा निकल जाता है, मतलब ब्रेकआउट पे एंट्री ले रहे होंगे, ठीक है। आई होप आप इसको माइंड नहीं करेंगे। चलिए, तो जो ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे वो इंटर आए होंगे। फिर क्या हुआ, मार्केट हम सबके स्टॉप लॉसेस ली, नीचे चली गई, ठीक है। हमारा क्या बन गया, हमारा स्टॉप लॉस नहीं ली, क्योंकि हम लोग इस पे ट्रेड करते ही नहीं है। हम लोग क्या किए, मार्केट ऊपर गई, बेस बनाई, ठीक है, यहाँ पे कहीं सप्लाई बनाई, आपको पता है भाई ये ऑल टाइम हाई पे, यहाँ पे सप्लाई, मुझको यहाँ पे बेचना है, ठीक है। क्या पता चलिए इसको तोड़ के ऊपर चली जाए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको रिवॉर्ड मिलेगा तो यहाँ पे कितना मिलेगा, आपको हमेशा सोचना है रिस्क टू रिवॉर्ड के टर्म्स में। भाई मैं बेच रहा हूँ, मुझको 2 रुपए का रिस्क है, लेकिन अगर आने के लिए मेरे पास 10 रुपए है, मेरे पास 20 रुपए है, तो 1:20 1:10 ऐसे रिवॉर्ड पाने के लिए तो फिर क्यों ना करूं ट्रेड, ठीक है। और मार्केट अगर नीचे आ रही तो भाई यहाँ पे तो मेरे ट्रेड बाय कर लगाऊंगा ही, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बाय वाला भी सिखाया कि कैसे बाय करना है,
ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पता चल गया ये वाला सेटअप बना है जो है सप्लाई पे ऑल टाइम हाई पे बनी है मार्केट। मार्केट क्या करेगी, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे जा रही है। अब देखिए मार्केट में अगर आप चार्ट पे देखोगे, जो मैंने एक्सेल बनाया है उसका इस तरह करने का जो ये चीज आप देख रहे हो, ये चीज है, ये आपका अप्रोच है। ठीक है, कहां से कैसे मार्केट अप्रोच कर रही है। अगर मार्केट ऐसे कंप्रेशन में ऐसे 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 करती चल रही है तो मान लो बहुत स्क्वीज है, यहाँ पे काफी सारे ऑर्डर फिल हो रहे हैं, बाय हो रहे हैं, सेल बाय हो रहे हैं, यहाँ पे सारे ऑर्डर फिल होते हुए आ रहे हैं, मार्केट एक सप्लाई से बहुत तेजी से नीचे गिरेगी। प्लस अगर मार्केट एक 3 ड्राइव ऐसे में पहुंचती है, ठीक है, तो इसका मतलब भी लिक्विडिटी होता है, क्योंकि ये आपका एक ट्रेंड लाइन होती है और दूसरी इसमें भी काफी सारे ऑर्डर होते हैं, मार्केट एक सप्लाई जोन जाएगी और काफी तेजी से एकदम डाउन तक आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब समझ रहे, ये चीज होती है। तो अभी आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा आई होप कि इस पोर्शन का क्या मतलब है। ठीक है, ये एक तरह का कंप्रेशन हमारी एंट्री अप्रोच है कि कैसे हमारा मार्केट अप्रोच कर रहा है। ठीक है, किस वे में जा रहा है, चलिए किस वे में जा रहा है, मतलब किस वे में सप्लाई जोन के आसपास चल रहा है। अब मार्केट यहाँ पे देखिए ऐसे बनाते हुए ऊपर गई। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा इजी कर देता हूं, यहां बनाते हुए ऐसे ऊपर गई, हमारा 3 ड्राइव पे यहाँ पे सप्लाई पे टच की। अब सप्लाई पे क्या बनना चाहिए, ठीक है, सप्लाई पे आपको देखना है लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट। भाई लिक्विडिटी स्वीप बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा कि यार लिक्विडिटी स्वीप हुई, हमने ट्रेड ले लिया, उसका लो टूटा, एंट्री हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, फिर से अगर वो टूट गया मतलब स्टॉप लॉस हो गया, फिर से उसी सेम कैंडल का लो टूटा, एंट्री हाई के ऊपर स्टॉप लॉस। ठीक है, मैं वो सेम कैंडल क्यों बता रहा हूं, देखिए वो सेम कैंडल बताने का ये मकसद है कि क्या पता और ऊपर जाए मार्केट और फिर वहां पे देखो वहां लिक्विडिटी वहां पे बेचो, फिर से स्टॉप लॉस हो जाए। नहीं, सेम कैंडल, इसीलिए मैं बोल रहा कि सेम कैंडल का जो हो, अगर स्टॉप लॉस हो रहा है और फिर आप फिर से री एंट्री करें तो सेम कैंडल का लो ही निकलना चाहिए, तो ही एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग चार्ट पे समझेंगे। ठीक है, और आपके सामने ही मैं चार्ट खोलूंगा। ठीक है, चलिए ये मैंने खोल लिया, देखिए एशियन पेंट का 4 घंटे का चार्ट है। ठीक है, मोस्टली ये ऑल टाइम हाई में बनेगा और साइडवेज मार्केट में बनेगा, ऐसा पैटर्न। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। मैं देखा, ओके, ये देखिए काफी टाइम इसमें बना है। देखिए यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए ये पैटर्न बना है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे यहाँ पे एंट्री हुई। ठीक है, मार्केट यहाँ पे क्यों नहीं गया, भाई यहाँ पे भी तो है बना बेस। ठीक है, यहाँ पे भी जाएगा मार्केट कहीं से भी घूम सकता है। ठीक है, क्या पता ये 4 घंटे के इस कैंडल में पूरे जो है आपके सप्लाई खत्म होते हुए है, खाली यहाँ पे सप्लाई बना हो, इसलिए मार्केट यहाँ पे आया। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, आप एक चीज और नोटिस करिए, मिडल ऑफ द कैंडल क्या हुआ है, ये देखिए, ये वाली कैंडल पे फोकस करिएगा जिसको मैं हमेशा बोलता हूं। ठीक है, एक सेकेंड बस, ये मैं साफ कर लूं। हाँ, अब देखिए ये कैंडल को हम लोग को वॉच आउट करना है। अब ये 4 घंटा है, ये कैंडल पे कोई टच नहीं हुआ है। यहां से यहां कैंडल हम लोग 1 घंटे में देखेंगे और हमको समझ में आ जाएगा मार्केट यहां से क्यों घूमी है। ठीक है, चलिए आपको मैंने पैटर्न दिखाया, सामने दिखा आपके। ठीक, ये आपका एशियन पेंट का, आप सितंबर के मंथ में जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और अपने से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर जितनी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी और क्लियर दिखेंगी। ठीक है, क्या देखिए मार्केट गजब यहां से जाके एकदम नीचे गिरा है, टूटा है। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग को एकदम समझ में आ गया भाई, 2 रेजिस्टेंस था, यहाँ पे टूटा, नीचे गया। अब यहाँ पे हम लोग को सप्लाई देखनी है, जैसे ये सप्लाई है, जैसे ये सप्लाई है, जैसे ये सप्लाई है, देखना है कि कहां से मार्केट सप्लाई लेती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसको थोड़े सर्कल से कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, 1 घंटे के चार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, इस जगह को हम लोग सर्कल पे पहले मार्क कर लेंगे। चलिए मैंने मार्क कर लिया, अब आते सीधे 1 घंटे के चार्ट पे। तो देखिए आपको देखिए क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे, एकदम साफ। ठीक है, एकदम साफ आपको दिख रहा होगा 1 घंटे के चार्ट पे। अब देखो यहाँ पे रैली तो ये हुई, ठीक है, ये रैली तो हुई, पर बेसिस देखिए मल्टीपल बेसिस है, मल्टीपल बेसिस बनाते हुए आ रहा है, ड्रॉप कहीं नहीं हुआ। ठीक है, मल्टीपल, जैसे ये हुआ रैली बेस ड्रॉप हुआ, लेकिन ये इसने इसको टच कर लिया तो ये सप्लाई खत्म हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहां पे आप देखो क्या हुआ, ड्रॉप, मल्टीपल बेसिस, फिर ड्रॉप। दैट्स व्हाई मार्केट यहां से घूमी है। ठीक है, अब मैं इसको इस वाले को हटाता हूं, ठीक है, सर्कल को हटाता हूं, अब देखता हूं, अब यहां पे थोड़ा और देखता हूं। पर आप एक चीज देखना, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था जब मैंने डिमांड एंड सप्लाई का बताया था कि आपको कैसे कि कौन सी कैंडल को आपको लेना है। ठीक है, रैली बेस में कैसे टच करना, अगर मल्टीपल बेसिस है तो उसको कैसे देखना है। तो मल्टीपल बेसिस में मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट बेस होगा
उसका ओपन आप लोगे और जो लास्ट बेस होगा उसका आप क्लोज लोगे, ठीक है। मींस जो लास्ट कैंडल होगा बेस का, ठीक, तो आप देखो लास्ट कैंडल बेस का क्या है, ये वाली कैंडल है, ठीक है। तो ये दोनों आपने ले लिया, ठीक। फर्स्ट कैंडल का ओपन, लास्ट कैंडल का लो, ठीक है। लास्ट कैंडल बेस का लो का मतलब जो रीसेंट लो लगा होगा वो लेना है आपको, ठीक है, जो लो लगा होगा। तो आपने ये दोनों मार्क कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम लोग लगा देते हैं बेस में। कहने का मतलब अगर मैं फिर से समझाता हूं, फर्स्ट कैंडल का ओपन, लास्ट कैंडल का लो का मतलब जो लोएस्ट लो होगा, जो लास्ट कैंडल का लो होगा, सबसे लास्ट वाली लो जो लगाई होगी कैंडल, ठीक है। मान लीजिए दो बेस बना है यहाँ पे देख लो, ये बना है और ये लो लगाई है, तो इसका आप क्लोज लोगे, ठीक है, ना कि बीच का, ठीक। इसमें 1 2 3 ये है, उसके बाद 1 2 3 ये बीच में है, तो उसको आप नहीं कंसिडर करोगे। आई थिंक आपको कंफर्म हो गया होगा, समझ में आ गया होगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। आप लेना चाहे तो विक को भी ले सकते हो, ठीक है, पर मैं क्लोज इसलिए लेता हूं ताकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा हो, आपकी रेंज छोटी हो, ठीक है। विक बहुत बड़ी भी हो सकती है। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, वो रेक्टेंगल लगा देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब हम लोग देखेंगे, इस पे आने का वेट करेंगे भाई, हमारे लिए बहुत ही बढ़िया लेवल है। प्लस यहाँ पे देखिए क्या होता है, वाओ, 1 घंटे के चार्ट पे आप देखो, यहाँ पे आपको लिक्विडिटी स्वीप मिली, ठीक है, आपको यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप मिली, ठीक। ये वाली कैंडल है आपकी लिक्विडिटी स्वीप वाली, ठीक है, ये वाली कैंडल है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब मार्केट जब जैसे ही इसके नीचे गई, आपको यहाँ पे क्या करना है, एंट्री ले लेनी है। अब आप देखो यहाँ से आपको 3000 का स्टॉक है, ठीक है, आप देखोगे 3000 का स्टॉक है ये, आपकी एंट्री आ रही है ऑलमोस्ट 3325 पे एंट्री आ रही है और आपका स्टॉप लॉस है 3361। 3000 के स्टॉप लॉस में आपको सिर्फ कह लो 35 रुपए का स्टॉप लॉस मिल रहा है। मैं कहूंगा आप पूरे उसका हाई का स्टॉप लॉस ले लो यहाँ तक का, ठीक है, 389, मतलब आपको ऑलमोस्ट 60 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस मिला, जो कि फेयर इनफ है। और आपको टारगेट अब कितने का मिला, ठीक है, 1:2 तो बुक करना ही है। अब पर हम देखते कितना नीचे गया स्टॉक, ठीक, ऑलमोस्ट 60 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस है। और मार्केट वहां से ऑलमोस्ट जो रिसेंट लो है, रिसेंट लो आपका देखिए ये है, यहां तक का आपको टारगेट रखना है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए 3 ड्राइव है, तो मार्केट को तो इस पूरे को कवर करना ही है। तो मार्केट यहां से कितना नीचे आई, ये चीज देखते हैं हम लोग, ठीक है। हमारी एंट्री ये थी 3325 पे, मार्केट यहां तक आई 33174 पे, 3325 पे और 3317 ऑलमोस्ट 100 200 से 200 पॉइंट के आसपास मार्केट आई, 200 से भी ज्यादा। तो 1:3 और 4 का रिवॉर्ड आपको मिला। तो देखिए किस तरह, कितना बढ़िया से आपने एकदम हाई के ऊपर बेचा, 1:4 का रिवॉर्ड पाया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा, ये जो हमारा 7 सेटअप है बहुत ही इजीली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें पिन कर सकते हैं, मैं उसका आपको पूरा सोल्यूशन दूंगा। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को हमारे साथ स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर करिए आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड चैनल को आप शेयर करिए ताकि लोगों को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले और वो हमारे साथ जुड़े और ट्रेड करे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।